हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। हमने अपने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और 4 लेक्चर्स में हमने फैज़ान के नियम तक की सारी बातें क्लियर कर ली हैं। तो हमने आपसे अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि फैज़ान के नियम से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ में, तब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे उसी फैज़ान के नियम के रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। तो हमने जब आपसे अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी तो हमने सिर्फ फैज़ान के नियम के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि फैज़ान के नियम का मतलब होता है कि कोई भी हमारा आयनिक यौगिक होगा और उस आयनिक यौगिक में सहसंयोजी गुण जब उत्पन्न हो जाने लग जाएंगे तो वही हमारा फैज़ान का नियम बन जाता है। और आपसे हमने टॉपिक के लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी भी यौगिक के सहसंयोजी गुण के बारे में बात करेंगे, किसी यौगिक के बारे में सहसंयोजी गुण के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो ज़्यादा होने की शर्तें हैं, मतलब सहसंयोजी गुण कब अधिक होगा, तो इसके लिए हमने आपको कहा था कि सहसंयोजी गुण तब अधिक होगा जब उस यौगिक का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसका गलनांक ये भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बंध में बनी हुई मजबूती यानी जो हमारा बंध सामर्थ्य होता है ये भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और हमारी अगली बात क्या थी कि जल में विलेयता ये भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब सहसंयोजी गुण अधिक तब माना जाता है जब यौगिक का क्वथनांक भी कम हो, गलनांक भी कम हो, बंध सामर्थ्य भी कम हो और उसकी जल में विलेयता भी कम हो। और एक चीज़ हमने इसमें आपसे और कहा था कि उस यौगिक के अगर हम रंग की बात करेंगे तो वो रंग हमारा कैसा आएगा, डार्क आएगा। मतलब कह सकते हो आप कैसा होगा, वो गहरे कलर का होगा, बहुत ही गाढ़ा दिखाई देगा। इतनी चीज़ें थी। और हमने आपसे एक बात और कही थी कि इस सहसंयोजी गुण के ज़्यादा होने की शर्तें हमारे पास क्या थी। तो वो शर्तें हमारे पास में सिर्फ 2 ही कैटेगरी में डिवाइड थी। एक अगर धनायन के बारे में बात करेंगे तब, एक अगर ऋणायन के बारे में बात करेंगे तब। तो आइए उसको भी रिवाइज कर देते हैं। तो हमारी जो 2 शर्तें थी सहसंयोजी गुण ज़्यादा होने की, तो उन शर्तों में एक तो था हमारा क्या, अगर धनायन है हमारा तो उसका आवेश क्या होना चाहिए, धनायन का आवेश अगर ज़्यादा होगा तो सहसंयोजी गुण अधिक माना जाएगा। दूसरी चीज़, अगर धनायन का आकार कम होगा तो इसका सहसंयोजी गुण अधिक माना जाएगा। और लास्ट में आपसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था कि जो उसके उपकोष होंगे SPDF ये पूर्ण भरे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पूर्ण भरे होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें थी। ऋणायन के बारे में जब हमने बात किया था तो जस्ट इसी का क्या था हमारे पास में, सिर्फ आकार के केस में अपोजिट था, बाकी सारी वही बातें थी। जब हम ऋणायन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि ऋणायन का आवेश ज़्यादा होना चाहिए और दूसरी चीज़ ऋणायन का आकार भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब ऋणायन पे आवेश ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाती है और जब जेड इफेक्टिव कम होता है तो सहसंयोजी गुण बढ़ जाता है।
दूसरी चीज़, जब ऋणायन का आकार बढ़ेगा फिर से यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम होगा और हमारा सहसंयोजी गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही 3, 4, 5 पॉइंट ही आपके पास में हैं जो हमारे जान के नियम की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। और इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं हमसे। तो आइए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्च होगा। मतलब ये कह रहा है कि किस यौगिक का हम देखें इसमें से तो क्वथनांक उच्च होगा, मतलब अधिक होगा। तो आइए पहले एक एक देखते हैं। 2 पार्ट है यहाँ पर, एक है हमारा BeF2 MgF2, सेकंड है हमारा CaCl2 CaBr2। इन्हीं चारों में कंपैरिजन करना है, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम। तो अगर क्वथनांक की बात करें तो सबसे पहले जब भी आपके पास इस टॉपिक में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला आपका कर्तव्य वहाँ पर ये रहेगा कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन अगर बनता है, चाहे जो भी पूछेगा फैजान के नियम से, तो हमेशा आप एक काम करना कि वहाँ पर सबसे पहले सहसंयोजी गुण को क्या करना, आप चेक करना। जब सहसंयोजी गुण को आप चेक कर लेना, बस वहीं से फटाक से आपका आंसर क्या होगा, निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें BeF2 और MgF2 की, तो पहले आइए चेक करते हैं सहसंयोजी गुण। इसका क्या चेक करेंगे हम पहले, सहसंयोजी गुण। अब इसका जब सहसंयोजी गुण हम चेक करेंगे तो हमारे पास में क्या है, एक हमारा है BeF2, एक हमारा है BeF2, दूसरा हमारा है MgF2। तो सहसंयोजी गुण हमने आपको अभी बताया कैसे कैसे चेक करते हैं। आप चाहे आवेश देख लो, चाहे आकार देख लो, तभी उसके हिसाब से हम गलनांक, क्वथनांक, बंध सामर्थ्य, इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे पहले कि ये गुण चेक करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके ऊपर 2+ होता है, यहाँ -2 होगा, इसके ऊपर भी +2 -2 होगा। ये +2 -2 कहाँ से आता है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, कैसे करते हैं, 2, 8, 18, 18, 32 से, तब वहाँ से ये निकल के आता है। जितने आउटर मोस्ट में बचते हैं इलेक्ट्रॉन वही आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो वहीं से हमारा प्लस और माइनस निकल के आता है। आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया है ये चीज़। अब यहाँ पे आप देखो तो एक तो हमारा BE, इस पे 2+ है, F2 2- है, इस पे भी हमारा 2+ है, और F2 पर हमारा क्या है, 2-। मतलब यहाँ से हम आवेश की गणना नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप पे आइए फटा से। सेकंड स्टेप में हमारा क्या है कि अगर हम देखें इसमें आकार के बारे में तो वहाँ से गणना करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आकार की बात करें तो आप पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ भी F2 है और यहाँ भी हमारा क्या है, F2 है। तो जो चीज़ें कॉमन रहा करें, दोनों में सेम रहा करें, उसको बाहर निकाल दिया करो आप। जो अलग बचा करे उसी से गणना किया करिए। तो यहाँ पर F2 के बारे में भूल जाइए, मतलब ऋणायन की बात ही खत्म हो जाएगी यहाँ पर। अब कंपेयर किससे करेंगे हम, धनायन से, मतलब किससे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे, ठीक है। तो बात करेंगे BE और MG की, इस पर भी +2 है, इस पर भी +2 है, आवेश की बात खत्म। अब बात करेंगे आकार की, बात कर रहे हैं धनायन की, तो किसके आकार के बारे में बात करेंगे, धनायन का आकार। तो क्लास 11th के ही आपके इसके पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने ये आवर्त सारणी में जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर एक चीज़ है कि जब हम ऊपर से नीचे कभी भी चलते हैं आवर्त सारणी में तो वहाँ पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। मतलब अगर आपसे ये दोनों कहा जाए तो सेम ही ग्रुप के हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे आकार हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ेगा। तो BE का आकार छोटा होगा, MG का आकार बड़ा होगा। अब जैसे ही धनायन का आकार हम देखते हैं कि बड़ा है, तो धनायन का आकार बड़ा होने का मतलब क्या होता है कि सहसंयोजी गुण उसका क्या होता है, कम होता है। आकार बड़ा होगा तो सहसंयोजी गुण क्या होगा, उसका कम होगा। तो यहाँ पर आकार इसका छोटा है तो सहसंयोजी गुण किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। किसका, BeF2 का। किसके अनुसार हमने निकाला, इसके आकार के अनुसार। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ,
अभी हमने किसकी बात की, सहसंयोजी गुण की। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वथनांक पूछ रहा है। तो धनायन का तो हम आकार जब देखें तो हमारा यहाँ पर सहसंयोजी गुण किसका अधिक होगा, बेरिलियम फ्लोराइड का। कैसे, क्योंकि इसका आकार जो है वो छोटा है, और जब धनायन में आकार छोटा होता है तो वो सबसे अच्छा सहसंयोजी गुण दर्शाने वाला यौगिक माना जाता है। अब जिसका आकार छोटा होगा सहसंयोजी गुण अधिक होगा, और सहसंयोजी गुण जिसका अधिक होता है क्वथनांक उसका कम होता है। हमने अभी रिवाइज करवाया आपको। तो यहाँ से अगर क्वथनांक की बात करेंगे, ये तो सहसंयोजी गुण के बारे में हो गई बात। यहाँ से अगर क्वथनांक की बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब हमारा BeF2 MgF2 इन दोनों में अगर क्वथनांक की बात करेंगे तो क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, MgF2 का। सेम एज इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन हमारा है। आइए इसको भी फटाक से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, तो CaCl2 है, CaBr2 है। Ca मतलब दोनों जगह धनायन अगर देखा जाए तो सेम है, ये +2 -2 ये भी +2 और ये -2। अब धनायन की बात यहाँ पर छोड़ दीजिए। हमने क्या कहा आपसे, जो सेम चीज़ें रहा करें उसको छोड़ दिया करो, जो अलग से बचा करे उस पर ध्यान दिया करो। अब यहाँ पर देखो आप, Cl2 है, यहाँ Br2 है, मतलब ऋणायन अलग अलग है। तो अब यहाँ पर गणना किससे करेंगे, ऋणायन से गणना करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं सहसंयोजी गुण। सबसे पहले आपको एक ही चीज़ निकालनी है, क्या, सहसंयोजी गुण। इसी के बारे में आप गणना कर लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। अब देखो, अगर सहसंयोजी गुण की बात करें तो हमारे पास में क्या है, CaCl2 है, CaBr2 है, ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो इसके ऊपर +2 ये -2 ये भी +2 ये -2। Ca की बात हमको नहीं करनी है, जाएंगे किस पे, हम Br पे जाएंगे और यहाँ पर Cl2 पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऋणायन की। तो ऋणायन पे आप देख लो, आवेश यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, आवेश की बात यहाँ भी नहीं करेंगे। यहाँ भी क्या देखेंगे हम, ऋणायन का आकार। क्या देखेंगे भैया, ऋणायन का आकार। अब आकार आप देख लो यहाँ से, तो आकार में देखो तो आप फिर से यहाँ पर क्या लगाओगे रूल, वही फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिरकल बाहर आई आंटी, जैसे ही ऊपर से नीचे जाएंगे हमारा आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पर बात कर रहे थे धनायन के बारे में, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके, ऋणायन के बारे में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा। अब आकार बढ़ेगा तो आकार के बारे में गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आकार इस Cl का छोटा है और इस Br का बड़ा है। तो ऋणायन में जिसका आकार बड़ा होता है उसका सहसंयोजी गुण अधिक माना जाता है। जस्ट धनायन का अपोजिट, धनायन में आकार छोटा होगा तब सहसंयोजी गुण अधिक होगा, ऋणायन में आकार बड़ा होगा तब सहसंयोजी गुण अधिक होगा। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो इसमें आकार इसका बड़ा है तो सहसंयोजी गुण किसका ज़्यादा होगा, CaBr2 का। और इसी सहसंयोजी गुण का जस्ट उल्टा क्या होता है, क्वथनांक। हमसे क्या पूछा, क्वथनांक, तो क्वथनांक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब किसका ज़्यादा होगा, CaCl2 का क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, उसमें भी दो पार्ट हैं, उसको भी जल्दी जल्दी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ भी हमको क्या बताना है, क्वथनांक यहाँ पर भी हमको ज्ञात करना है। बस यहाँ पर हमारे पास क्या है, NaCl, CuCl, KCl और AgCl। ठीक है, तो यहाँ से आइए गणना करते हैं। यहाँ से देखिए तो यानी कि ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर एक माइनस, ये प्लस ये माइनस। उधर आइए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब क्वथनांक यहाँ भी निकालना है। अब आप देखो आवेश भी दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ माइनस वाला भी क्या है, सेम है। वहाँ भी देखो प्लस पर सेम है, माइनस भी सेम है। आवेश से हम नहीं गणना कर सकते। आकार की बात करें तो यहाँ पर आपका आकार का भी कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं। ये है लीना के रब से फरियाद से है, ये आपका दूसरे ग्रुप से है। यहाँ पर भी ये भी दूसरे ग्रुप से है, ये भी आपका दूसरे ग्रुप से है। तो यहाँ पर आप आकार से भी गणना नहीं कर पाओगे।
अब यहाँ पर हमारा लास्ट रूल अपने पास आएगा, कौन सा? पहले एक चीज़ देख लीजिए कि दोनों में सेम क्या है, उसको बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। तो जब दोनों जगह यहाँ Cl है तो Cl को बाहर करिए, गणना सिर्फ करिए धन आयन की जो अलग हों। यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, इसको भी बाहर कीजिए, यहाँ पर K और Ag की गणना कीजिए, उसी से हमारा क्वथनांक निकल आएगा। जो चीज़ें सेम रहें उसको फटाक से बाहर कीजिए और जो डिफरेंट रहे उसी में आप अंतर निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl CuCl। अब यहाँ पर आकार से भी गणना नहीं कर सकते, आवेश से भी गणना नहीं कर सकते, तो गणना आखिर हम कर किससे सकते हैं? तो आपको हमने तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि सहसंयोजी गुण हमेशा उसका ज़्यादा होता है जिसका क्या होता है, S, P और D ये तीनों ब्लॉक क्या हो, पूरे तरीके से भरे हों। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होता है, इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाओ फटाफट कि किसका भरा हुआ है किसका नहीं। बात करेंगे यहाँ से, हमने क्या कहा, सेम सेम हटा दो। तो पहले चेक करेंगे क्या हम, सहसंयोजी गुण। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएगा इस रूल से रिलेटेड, पहला काम आपका एक ही रहेगा, उसको गांठ बांध लीजिए, सहसंयोजी गुण। बस चेक करना है तो चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आकार और आवेश हम नहीं देख सकते, तो क्या देखेंगे, SPD ये सारे के सारे ब्लॉक हमारे क्या होने चाहिए, भरे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर आप Na Cl Cu Cl ये दो हमारे पास में है। ठीक है, Na हमारा कितना होता है, 11। तो Na 11 की जब गणना करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पर आप देखो जो लास्ट में हमारा आया है, हमने कहा SPD सब ब्लॉक भरे होने चाहिए, इसके पास D ब्लॉक है ही नहीं है, तो इसीलिए अब Na की बात यहाँ से क्या करिए, आप छोड़िए, दूसरे वाले में आइए। CuCl, अब यहाँ से Cl तो सेम था, हमने निकाल दिया बाहर। Cu की गणना कीजिए, तो Cu का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो इसके पास में 3d10 होता है पूरा भरा हुआ, 3s2 होता है पूरा भरा हुआ, और 3p6 भी होता है पूरा का पूरा भरा हुआ। मतलब यहाँ पर अगर आप Cu का निकालोगे तो सारे के सारे कोश पूर्ण भरे होते हैं, और जिसमें SPD भरा हुआ होगा उसका सहसंयोजी गुण अधिक होगा। मतलब सहसंयोजी गुण किसका होगा अधिक, CuCl का। हमको निकालना क्या है, क्वथनांक। अब यहाँ से आइए गणना कर लीजिए क्वथनांक की। अब आप यहाँ से क्वथनांक निकालोगे जब, तो जस्ट सहसंयोजी गुण का उल्टा होता है आपका क्या, क्वथनांक। तो अगर ये हमारा क्या होगा, SPD पूरा भरा होगा, तो CuCl का सहसंयोजी गुण क्या होगा, अधिक होगा, और जिसका सहसंयोजी गुण अधिक होता है उसका क्वथनांक कम होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, NaCl का, और किसका कम होगा, CuCl का। सेम एज अगर उसको देखा जाए तो पहले आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, वीडियो को यहाँ पर रोक दीजिएगा, पहले उसको ट्राई कीजिएगा सेम एज ऐसे ही, और जब आप ट्राई कीजिएगा आंसर नहीं आएगा तब वीडियो को आगे चलाइएगा। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा उसको कि आप लगा पाते हो कि नहीं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यहाँ KCl और AgCl की। पहले चेक करेंगे क्या, सहसंयोजी गुण। सहसंयोजी गुण, सहसंयोजी गुण जब चेक करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, Cl सेम है, इसको बाहर कर दीजिए, गणना कीजिए K और Ag की, मतलब यहाँ धन आयन की भी बात कीजिए। तो जब हम सहसंयोजी गुण के बारे में बात करेंगे तो हमारा एक एलिमेंट यहाँ पर एक यौगिक हमारा KCl है और दूसरा हमारा क्या है, AgCl है। तो इन दोनों में सहसंयोजी गुण किसका अधिक होगा। फिर से आप अगर K का देखोगे तो 1s2 2s2 करोगे, यहाँ भी पूर्ण कोश भरे नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो Ag हमारा है इसका भी D10 S2P6 ये पूरा का पूरा भरा मिलता है। तो जिसका पूरा का पूरा SPD भरा होगा उसका सहसंयोजी गुण अधिक होगा। तो यहाँ पर AgCl का सहसंयोजी गुण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, क्वथनांक। तो क्वथनांक की गणना हम कैसे करेंगे, जस्ट सहसंयोजी गुण जिसका ज़्यादा होगा क्वथनांक उसका उतना ही कम होगा।
तो अगर सहसंयोजी गुण हमारा AgCl का ज़्यादा है तो क्वथनांक AgCl का कम हो जाएगा, मतलब क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, KCl का। ठीक है, अभी हमारा एक टॉपिक क्या हो गया, क्वथनांक पर रिलेटेड क्वेश्चन। अब आइए इसके बाद में विलेयता पर रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्वथनांक पर रिलेटेड हो गया, हमने अच्छे से देख लिया। अब आइए सेकंड स्टेप लेकर के चलते हैं हम विलेयता से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि FeOH3 में एवं FeOH का होल ट्वाइस में से कौन जल में ज़्यादा विलेय होगा। हमारे पास दो चीज़ें कहाँ हैं, कौन कौन सी, एक बोला है FeOH का होल थ्राइस एंड दूसरा हमारे पास बोला है FeOH का होल ट्वाइस। दोनों में किसकी विलेयता ज़्यादा हो गई, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी गणना भी हम कैसे करेंगे, सहसंयोजी गुण के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि सहसंयोजी गुण कैसे निकाला जाएगा। तो पहले जिस चीज़ की हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन में सहसंयोजी गुण देखिए जैसे ही मिल जाए उसी का उल्टा कर दोगे आप, तुरंत आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब सहसंयोजी गुण आप क्या करोगे, किसका देखना है हमको, FeOH होल थ्राइस, FeOH होल ट्वाइस। बस सिर्फ अंतर किस चीज़ का है कि ये OH3 है, यहाँ पर OH क्या है हमारा 2 है, सिर्फ यही इतना अंतर हमारा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सहसंयोजी गुण किसका ज़्यादा होगा। OH के ऊपर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि OH के ऊपर हमेशा -1 चार्ज होता है। ठीक है, OH के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो यहाँ से अगर चार्ज की बात करें तो यहाँ 3 OH है तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 OH है तो ये -2 हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए इस पर +3, इसको बराबर करने के लिए इस पर +2। अब यहाँ पर देखो आप, तो एक चीज़ से तो पहले ही गणना कर सकते हो आप, आवेश दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो आप चाहो तो आवेश से इसकी गणना कर लो। कैसे, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी देखो आप, तो चाहे आप धनायन के आवेश से देख लो चाहे ऋणायन के आवेश से देख लो, दोनों में चीज़ें सेम है, क्योंकि यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी आपका Fe है, यहाँ भी Fe है, लेकिन दोनों में आवेश क्या है, अलग अलग हैं। तो आप आवेश से गणना आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर आकार के ऊपर जाओ चाहे ना जाओ। तो आइए देख लेते हैं, धनायन से ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी गणना कर लेंगे हम, सहसंयोजी गुण किसका अधिक होगा। तो आइए देखते हैं पहले आवेश, किसका आवेश देख रहे हैं हम, पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाले अगर आवेश की बात करें तो Fe के ऊपर 3+ है और यहाँ पर Fe के ऊपर 2+ है। ठीक है, अभी के लिए OH को भूल जाओ आप, क्योंकि धनायन की गणना कर रहे हैं तो एक ही चीज़, आपको ऋणायन से करना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऋणायन को ले लेना, Fe को भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर OH को हटाते हैं, बात करेंगे धनायन की सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3+ है और इस वाले Fe में 2+ है। जिस भी यौगिक के ऊपर जितना ज़्यादा धनायन होता है उसका सहसंयोजी गुण उतना ही ज़्यादा होता है। ये चीज़ें आपको हमने पहले भी बताई हैं। धनायन अगर ज़्यादा होगा तो सहसंयोजी गुण क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर आयंस जितने ज़्यादा होंगे धन आयन, उसका सहसंयोजी गुण भी उतना अधिक होता है। इस लाइन को हमने लिखवाया भी है, आज रिवाइज भी किया था क्लास के स्टार्टिंग में। तो इतनी चीज़ें तो पता ही होंगी कि जिसके ऊपर धनायन ज़्यादा होगा तो वो सहसंयोजी गुण भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सहसंयोजी गुण किसका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जिसके ऊपर धनायन ज़्यादा है। तो धनायन किसके ऊपर ज़्यादा है, Fe+3 के। तो सहसंयोजी गुण हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से। किसके कारण निकालना हमने, ये आवेश के द्वारा निकाला। दूसरी चीज़ पूछ रहा है विलेयता। तो हमने आपको कहा है कि जब भी आप सहसंयोजी गुण को निकाला करो उसी का जस्ट उल्टा किया करो, बस आपका दूसरा आंसर तुरंत निकल के चला आएगा। अब यहाँ से अगर विलेयता की बात करें तो FeOH का होल थ्राइस एंड FeOH का होल ट्वाइस, दोनों में अगर सहसंयोजी गुण इसका ज़्यादा है तो विलेयता डेफिनेटली इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से विलेयता की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, FeOH का होल ट्वाइस की विलेयता ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया विलेयता के ऊपर। तीसरा पॉइंट हमने आपको लिखवाया था कि सहसंयोजी गुण उसका अधिक होता है जिसमें रंग कैसा हो जाता है, गहरा। तो आइए एक क्वेश्चन गहरे रंग पे कर लेते हैं। ठीक है,
तो आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है रंग किसका गहरा होगा, निम्न में से किसका रंग सबसे ज़्यादा गहरा होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है AgF, AgCl, AgBr और Agi। चारों में देखना है किसका रंग सबसे गहरा होगा। तो पहले आवेश की बात कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो Ag के ऊपर 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - और 1 + 1 - सबके ऊपर आवेश क्या है, सेम है। अब यहाँ पर आप देखो तो सभी में Ag क्या है, कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन रहा करें उसको फटाक से बाहर कर दिया करो। ठीक है, बचा हमारे पास क्या, FCl, Br और I, सब पे 1 1 माइनस क्या है, बराबर है। तो हम आवेश से गणना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप कहाँ जाएंगे, आकार के ऊपर। तो यहाँ पर आइए बात करेंगे अब ऋणायन का आकार। ऋणायन का आकार, ठीक है। तो ऋणायन का आकार अगर हम देखेंगे तो चेक क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ के बारे में सहसंयोजी गुण किसका ज़्यादा होता है, तो किसकी चेकिंग करेंगे, सहसंयोजी गुण। सहसंयोजी गुण किसका अधिक होगा, इसी की चेकिंग करेंगे, किसके अनुसार, ऋणायन के आकार के अनुसार। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन यही हैं। ठीक है, तो आइए पहले आकार देख लेते हैं। Ag को हटा दीजिए। अब देखो आप यहाँ से तो FCl, Br और I ये सब एक ही ग्रुप के चट्टे बट्टे हैं। कैसे, क्या पढ़ा है हमने, फिरकल बहार I आंटी, फिरकल बहार I आंटी। जैसे जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे वहाँ पर इसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ती है। तो आप देखो जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आकार अगर जिसका बड़ा होता है ऋणायन में तो उसका भी सहसंयोजी गुण क्या माना जाता है, अधिक माना जाता है। क्या माना जाता है, अधिक माना जाता है। मतलब ऋणायन का आकार जितना ज़्यादा होगा सहसंयोजी गुण भी उतना ज़्यादा होगा। कैसे, ऋणायन का आकार ज़्यादा हुआ, जेड इफेक्टिव कम हो गया, जेड इफेक्टिव कम हुआ तो ऑटोमेटिक सहसंयोजी गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से अगर ऋणायन की हम बात करें आकार की, तो हम इस क्वेश्चन में जैसे ही इधर से इधर जा रहे हैं तो ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता है सहसंयोजी गुण भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी गुण किसका हो जाएगा, AgI का। अब यहाँ पर कभी अपोजिट मत करना, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि सहसंयोजी गुण उसका तब अधिक होता है किसी भी चीज़ का जब रंग उसका गहरा होगा, या रंग किसी भी चीज़ का अगर गहरा है तो सहसंयोजी गुण उसका क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर सहसंयोजी गुण AgI का सबसे अधिक है। तो सबसे गहरा रंग किसका होगा, हमारा AgI का गहरा रंग, और AgF का हल्का रंग। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। यहाँ पर हमको आवेश से गणना करनी थी, हम नहीं कर पाए, हमने आकार का सहारा लिया। आकार में धनायन सेम था, हमने बाहर कर दिया, हमने ऋणायन की गणना की। ऋणायन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए आकार बढ़ता गया, और अगर ऋणायन में आकार बढ़ता गया तो सहसंयोजी गुण बड़ा हो जाएगा। सहसंयोजी गुण अगर बढ़ जाएगा तो उसका रंग भी गहरा हो जाएगा। ठीक है, यही इतना रीज़न यहाँ पर था। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि SnCl2 व SnCl4 में कौन सा ठोस है और कौन वाष्पशील द्रव है। 2 चीज़ें कहा है कि कौन सा ठोस है, कौन वाष्पशील द्रव है। 2 चीज़ें दे रखा है, कौन कौन सी, एक हमको दे रखा है SnCl2 और दूसरा हमको दे रखा है SnCl4। इसमें हमसे पूछ रहा है एक तो ठोस के बारे में और दूसरा वाष्पशील द्रव के बारे में। एक तो पूछ रहा है ठोस के बारे में और वाष्पशील द्रव के बारे में, तो 2 चीज़ें निकालनी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको हमने जब कंपैरिजन करवाया था सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध में, तो आपसे एक चीज़ हमने कहा था कि आयनिक बंध बहुत ही मजबूत होते हैं, उनको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सहसंयोजी बंध आयनिक बंध के मुकाबले कुछ कमज़ोर होते हैं
और उनको कम ऊर्जा देनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू आयनिक बंध। इतनी बातें हमने बताई थी आपको। आयनिक बंध के मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आयनिक बंध हमेशा ठोस होते हैं, ठीक है, और सहसंयोजी बंध हमारे क्या होते हैं, ठोस नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ ठोस पूछ रहा है तो हमको आयनिक के बारे में यहाँ पर गणना करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप द्रव भी निकाल लेते हो यहाँ से, तो अगर एक द्रव निकल आएगा तो दूसरा अपने आप क्या होगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको एक चीज़ कहा था कि दो चीज़ें हमारे पास थी, अगर ठोस की बात आएगी तो वहाँ हमेशा कौन सा बंध होगा हमारा, आयनिक बंध ऑलवेज क्या होता है, ठोस होता है। क्यों? क्योंकि ये बंध कैसे होते हैं, मजबूत। मजबूत का मतलब होता है कि इनमें बंध सामर्थ्य बहुत ही ज़्यादा होता है। यही हमारा रीज़न था आयनिक बंध के ठोस होने का। बंध सामर्थ्य बहुत अधिक होता है, इसीलिए आयनिक बंध क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब यहाँ पर एक तो ठोस की गणना करनी है, दूसरी वाष्पशील द्रव कौन सा है। तो पहले आइए दोनों के बारे में देखते हैं कि वाष्पशील द्रव हमारा कौन सा है, ठीक है। तो पहले आइए आवेश की गणना करते हैं। सहसंयोजी गुण ही देखना है, आप वही हमेशा देखिए, ठीक है। तो किसकी गणना करेंगे हम, पहले सहसंयोजी गुण की गणना करेंगे। तो यहाँ से अगर हम सहसंयोजी गुण को देखें, क्या देखेंगे, सहसंयोजी गुण, तो दो ही चीज़ में देखना है, SnCl2 SnCl4 में। आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर +2 -2, यहाँ पर +4 -4, सॉरी +4 और -4। क्यों? Cl के ऊपर एक माइनस होता है, यहाँ पर 2 Cl है तो 2 माइनस, वहाँ पर 4 Cl हैं तो कितने माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस। और माइनस को हमेशा न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना प्लस चाहिए, तो यहाँ पर Sn पर +4 हो जाएगा, यहाँ पर Sn पर +2 हो जाएगा। अब आप चाहो तो आसानी से क्या कर सकते हो, आवेश की गणना कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर Sn भी सेम है, Sn भी सेम है, Cl2 भी सेम है, यहाँ Cl4 भी, मतलब Cl भी सेम है, Sn भी सेम है। तो दोनों कंडीशन में आप कुछ भी गणना करो। लेकिन यहाँ पर आप सबसे अच्छी चीज़ क्या देख पा रहे हो कि आवेश दोनों में डिफरेंट है, यहाँ +2 -2, यहाँ +4 -4। तो आवेश जिसका जितना अधिक होता है, चाहे आप धनायन का ले लो चाहे ऋणायन का, कोई भी ले लो, हमेशा धनायन आप यूज़ किया कीजिए, इजी पड़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि इसके आवेश के बारे में, तो हम आवेश कौन सा ले रहे हैं, धनायन का आवेश, धनायन का आवेश। तो धनायन के आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पर 4+ है, यहाँ पर 2+ है। जिसका आवेश जितना ज़्यादा होता है, सहसंयोजी गुण भी उतना ज़्यादा होता है। तो आवेश किसका ज़्यादा है, इसका, तो सहसंयोजी गुण भी किसका ज़्यादा होगा, इसका। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, आयनिक बंध हमारा क्या था, ठोस था। इतनी बातें तो क्लियर है ना कि आयनिक बंध हमारा क्या था, ठोस था। यहाँ पर सहसंयोजी गुण किसका अधिक आया है, Sn4 का। तो जिसका सहसंयोजी गुण अधिक आया है तो वो ठोस तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या होगा, द्रव। कैसा द्रव, वाष्पशील। दूसरा हमारा क्या होगा, ठोस होगा, जो कि क्या है हमारा, SnCl2। सहसंयोजी गुण द्रव किसे होगा, SnCl4। इससे आसानी से क्या होगा, आपका निकल आएगा। धनायन पर आवेश ज़्यादा था, इसीलिए उसका सहसंयोजी गुण भी ज़्यादा हुआ, और सहसंयोजी गुण जिसका ज़्यादा होगा वो किस अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में। कैसा होगा, वाष्पशील। दूसरा हमारा आयनिक मिला, और आयनिक कैसे होते हैं, ठोस। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा ठोस हो जाएगा और ये हमारा द्रव हो जाएगा, वो भी कैसा, वाष्पशील। तो यहाँ से ठोस भी निकल आया है आपका और वाष्पशील द्रव भी निकल आया। यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। हमने जितनी भी टॉपिक डिस्कस किया था फैज़ान के रूल में, सभी पर एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करवा दिया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। बस आपको समझना क्या है, क्या चीज़ समझना है, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार, कि
धनायन पर आवेश ज़्यादा होगा तो सहसंयोजी गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, बात खत्म। धनायन पर आकार अगर छोटा होगा तब सहसंयोजी गुण ज़्यादा होगा, ये भी बात खत्म। धनायन में अगर sp_d ये ब्लॉक पूरे के पूरे भरे होंगे तब भी उसका सहसंयोजी गुण अधिक होगा, इससे क्वेश्चन निकल आएगा। जाते हैं ऋणायन पर। ऋणायन का आकार यदि बड़ा होगा तब ऋणायन का आकार यदि बड़ा होगा तो उसका सहसंयोजी गुण अधिक होगा। ऋणायन पर आवेश ज़्यादा होगा तो भी सहसंयोजी गुण क्या होगा, अधिक होगा। इन्हीं सबसे क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। तो ये था हमारा फैज़ान का नियम कंप्लीट, और उसके बाद उस पर कुछ प्रश्न हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए हों, तो आप एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, एक कमेंट दीजिएगा, और कमेंट में किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट आया हो तो उसको मेंशन कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में आपसे हम क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और आशा करते हैं कि आप सबके बोर्ड में मार्क्स भी अच्छे आएँ, और अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आप सफल हों। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास यहीं पर हम स्थिर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।